ओम शांति। मनमोहनी दीदी जी को सभी बड़ी दीदी जी कहा करते थे। उस समय यज्ञ में बड़ी दीदी जी एक ही हुआ करती थी। केवल मनमोहनी दीदी जी को ही सभी बड़ी दीदी कहते थे, बाकी सबको दीदी कहते थे। मनमोहनी दीदी जी का जैसा नाम वैसा ही उनमें गुण भी था। जिस प्रकार मीरा श्री कृष्ण के लगन में मगन रहती थी, उसी प्रकार बड़ी दीदी मनमोहनी जी दुनिया की सभी वैभव संपत्ति को छोड़ करके शिव बाबा के मगन रहती थी। उन्होंने भगवान के मन को भी मोह लिया। उन्होंने ईश्वरीय पढ़ाई, मुरली और श्रीमत से कभी भी समझौता नहीं किया। वह सदैव मुरली, पढ़ाई और श्रीमत को पहले रखती थी। उनके लिए एक बार अव्यक्त बाबा ने भी कहा था कि उनके जीवन में सच्ची पवित्रता, सतीव्रता, पिताव्रता का व्रत रहा। तुम ही संग खाऊं, यानी भगवान के लिए कहते हैं बड़ी दीदी जी, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं, ऐसी एकाग्र होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बन करके रही। इस प्रकार से भगवान ने भी बड़ी दीदी जी की महिमा की, यानी अव्यक्त बाबा ने भी बड़ी दीदी जी के लिए ऐसा कहा। यूं तो दीदी जी में अष्ट शक्ति थी अथवा अष्ट शक्ति संपन्न आत्मा थी, लेकिन उनमें विशेष परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति भी थी। वह सदैव निडर रहती थी और वो निडरता के कारण से ही यज्ञ के कई छोटे बड़े कार्य को सफलता रूप से ही संपन्न करने में सहायक थी। दीदी जी का एक ही मंत्र था, अब घर जाना है। कई भाई बहने कोई बात लेकर के दीदी जी के पास जाते थे तो दीदी जी यही कहा करती थी कि अब घर जाना है, इन छोटी मोटी बातों में क्या रखा है। इस प्रकार से उन्हें घर की स्मृति दिला करके, बाबा की स्मृति दिला करके और बाबा के श्रीमत के महावाक्यों की स्मृति दिला करके और उन आत्मा को भी शांत कर देती थी अथवा उनके पुरुषार्थ के लगन की अग्नि को भी तेज कर देती थी। दीदी जी बुजुर्ग होते हुए भी उनमें सदा विद्यार्थी के लक्षण देखे गए। जब देखो दीदी जी के पास मुरली के समय, क्लास के समय डायरी पेन उनके हाथ में होता था। जब भी वो मुरली की पॉइंट सुनती थी, मुरली सुना करती थी, तो बीच बीच में उसी मुरली से ऐसा प्रश्न उत्तर निकालती थी कि दूसरे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई बार दीदी जी ऐसा प्रश्न पूछती थी लेकिन उसका उत्तर किसी को नहीं आता था। फिर दीदी जी कहती थी कि आप सभी के उत्तर तो सही है, लेकिन जो आज बाबा ने मुरली में बतलाया उसमें दूसरा उत्तर था। इस प्रकार दीदी जी उस प्रश्न का उत्तर अथवा पॉइंट भी बतलाती थी और सभी को रिफ्रेश भी कर देती थी। इस प्रकार बड़ी दीदी जी
हमेशा क्लास में, चाहे योग का क्लास हो, चाहे मुरली का क्लास हो, चाहे कोई अन्य प्रोग्राम हो, सब में वो पंक्चुअल रहती थी, रेगुलर रहती थी। इस प्रकार से बड़ी दीदी जी का अटेंशन सेवा में भी था, पढ़ाई में भी था और यज्ञ के कारोबार में भी, सब प्रकार से बिल्कुल सुचारू रूप से था। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बड़ी दीदी जी ने एक बार बतलाया कि उनके कमरे में एक भाई सेवा करता था। तो वो भाई थोड़ा कभी देर से आया होगा उनके कमरे में सेवा करने। तो उन्होंने कहा कि मुरली सुनने के बाद नाश्ता जब करना चाहिए जब कोई सेवा किया हो, चाहे मन के द्वारा, चाहे मुख के द्वारा, चाहे कर्मणा सेवा, किसी न किसी प्रकार की सेवा, विशेष सेवा, अपनी जो दिनचर्या की सेवा है, उन सेवा में से जरूर कोई न कोई सेवा नाश्ता करने के पहले जरूर करना चाहिए। तो मुरली सुनने के बाद सेवा, सेवा के बाद फिर नाश्ता करना चाहिए। तो इस प्रकार से दीदी जी ने एक बार सुनाया कि देखो, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाया है तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। तो देखो दीदी जी का इतना अटेंशन होता था। तो वो जो भाई थोड़ा देर से आया था दीदी जी के कमरे में सेवा करने के लिए, तो दूसरे भाई का मिसाल देते हुए दीदी जी ने कहा कि देखो, अमुक व्यक्ति ने, फलाने भाई ने, देखो इतनी देर में ना जाने कितनी सेवा कर दी, उसकी सेवाएं गिना दिया और बोला आप जो है सेवा पर ऐसे ही अटेंशन दो। तो दीदी जी अन्य आत्माओं में भी सेवा का बल भरती थी और बल भर करके वो आगे बढ़ाती थी उनको। दीदी जी कहती थी कि देखो, आप सभी बैडमिंटन तो खेलते हो, स्थूल बैडमिंटन, लेकिन मैं ज्ञान का बैडमिंटन खेलती हूँ। मैं प्रश्न पूछती हूँ और आप लोग प्रश्न का उत्तर देते हो। ये जो है ज्ञान का बैडमिंटन हो गया। इस प्रकार से बड़ी दीदी जी बड़ी ही रमणीकता से एक दूसरे से प्रश्न पूछती थी और प्रश्न पूछ करके उसको उत्तर भी देती थी और उनको रिफ्रेश भी करती थी। उनका व्यवहार, प्रशासन, अनुशासन, स्नेह और शक्ति युक्त होता था। उनमें निडरता का गुण होता था, सभी को अनुशासित रखती थी। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी भी बड़ी दीदी जी की थी। वह कहती थी कि अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करना है। अगर अमृत वेले मिस किया और नींद किया तो वो अमृत वेला कांटों की सैया है। तो कांटों की सैया पर नहीं सोना है, लेकिन बाबा की गोदी में बैठना है। अमृत वेले उठ करके तैयार हो करके और बाबा की गोदी में बैठना है, ना कि कांटों की सैया पर सोना है। तो ऐसी ऐसी बातें सुना करके और सबका पुरुषार्थ जो है वो आगे बढ़ाया करती थी। बड़ी दीदी जी जितना गंभीर उतना ही रमणीक थी। अलौकिक चिड़चिड़ किया करती थी। कई बार खेल पाल से भी रिफ्रेश करती थी। कई बार कुछ न कुछ चिड़चिड़ करके रिफ्रेश करती थी। कई बार पिकनिक और कुछ न कुछ पिकनिक के साथ साथ उनकी खातिरी करती थी और उससे भी उनको रिफ्रेश करती थी। जिस प्रकार मम्मा बाबा
भाई बहनों से मिलते थे, उनके समाधान हेतु उनकी बातें सुनते थे, चाहे पत्रों के द्वारा उनकी समाधान करते थे। उसी प्रकार बड़ी दीदी जी भी मम्मा बाबा को फॉलो करके और पत्रों के द्वारा भी उनकी सेवा करके उन्हें विशेष आत्मा बन गई। एक बार अव्यक्त बाबा ने दीदी जी को कहा कि आपके संस्कार उंगली पकड़ करके चलाने के हैं, तो आप क्या बनोगी भविष्य में? श्री कृष्ण की माँ बनोगी या बाप बनोगी? तो बड़ी दीदी जी का इतना अधिक पुरुषार्थ होता था कि बाबा के इन शब्दों से आप जान गए होंगे कि उनका पद कितना न श्रेष्ठ है। तो देखो, केवल बड़ी दीदी जी ही संस्था के इंटरनल कार्य में नहीं रहती थी, बल्कि कौन आया कौन गया, कौन सी पार्टी जा रही है, सबको समय पर वो विदाई देती थी, सबका ध्यान रखती थी, सबको वो सौगातें भी देती थी। और उनको मालूम होता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अभी कौन कितना दिन रहने वाला है। तो सब प्रकार की उनके नॉलेज में रहता था, कौन कहाँ ठहरा हुआ है, किस बिल्डिंग में ठहरा हुआ है। उसमें ज़्यादा तो बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन कौन किस कमरे में ठहरा हुआ है, तो हर प्रकार की जानकारी उनको हुआ करती थी। यहाँ तक कि कई बार हम पहरा देते थे रात्रि को, तो मैं देखता था कि बड़ी दीदी जी रात्रि को उठ करके चक्कर लगाती थी, हाल चाल पूछती थी और ये भी जानना चाहती थी कि पहरे पर कौन है कौन नहीं है, किसका पहरा है। तो सब बातों की पूरी जानकारी रखती थी। कई बार तो बड़ी दीदी जी गायों के बारे में, गौशाला के बारे में भी बतलाती थी, उनको उसकी भी पूरी जानकारी हुआ करती थी। तो इस प्रकार बड़ी दीदी जी ऑलराउंड वर्क को देखती थी, ऑलराउंड कार्य देखती थी, चारों तरफ उनका नज़र रहता था, सब प्रकार की निगरानी में सभी उनकी निगरानी में रहते थे और सब पर वो नज़र रखती थी। और नज़र रख करके ज्ञान योग के द्वारा, अनुभवों के द्वारा हर प्रकार से उनको आगे बढ़ाने की सेवा करती थी। ओम शांति।